प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो हमें क्या करना है, जो ये दो आयत के क्षेत्रफल दे रखे हैं, दो पार्ट है हमारे पास, तो ये आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। तो ये पूछा गया है कि अगर ये क्षेत्रफल है तो लंबाई और चौड़ाई क्या बनेगी, लंबाई और चौड़ाई के लिए क्या व्यंजक बनेंगे, क्या बीजीय व्यंजक बनेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होगा। तो यानी कि ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इसको गुणनफल के रूप में लिखना है हमें। इसके जो दो फैक्टर है उन फैक्टर की गुणा के रूप में हमें इसको लिखना है। तो हम इसको ले लेते हैं, यहां पे हमारे पास है ये 25a² माइनस 35a और प्लस 12। तो वही क्वेश्चन उसी तरह से द्विघात बहुपद है, तो जोड़ हमारे पास कितना होना चाहिए, -35, और गुणा कितनी होनी चाहिए, 12 गुणा में 25। तो यहां से करो 25 दूनी 50, 0 25 और 5 30। तो जोड़ तो होना चाहिए माइनस के 35, और अगर गुणा की बात करें तो हमारे पास ये होनी चाहिए 300। तो हमें कोई दो टुकड़े इस तरह के सोचने हैं। अब देखो, अगर हम 30 और 5 लें, 30 और 5 दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, 35 तो हो जाएंगे, लेकिन गुना 150 बनेंगे, नहीं पहुंच रहे। और अगर हम 20 और 15 ले लें, 20 के और 15 की गुना करेंगे तो 300 पूरा हो जाएंगे, ठीक है। और यहां भी माइनस लगा देते हैं और यहां भी माइनस लगा देते हैं। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 35 हो जाएंगे और गुना करेंगे तो प्लस के 300 हो जाएंगे। यानी कि इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे, तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a और प्लस 12। तो यहां से इसमें से कॉमन लेंगे और इधर से इसमें से कॉमन, 25 है, ये 20 है, तो 5 पे आ गया, और इसके वजह से a आ जाएगा, 5 पंजे 25, एक a रह गया, माइनस 5 चौके 20 और ये बाहर चला गया। अब यहां से 15 और 12 से 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 लेंगे, 3 पंजे 15 है, तो प्लस का हो जाएगा ना, भी -12 हमने ले लिया a, और 3 चौके 12, 4 माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमने -3 बाहर लिया। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, तो ये आ गया 5a माइनस 4 और ये 5a माइनस 3। यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल था, आयत का क्षेत्रफल था जो क्या था, 25a² माइनस 35a प्लस 12, उसको हम लिख सकते हैं 5a माइनस 4 गुना में 5a माइनस 3। तो हम उसको ये लिख सकते हैं। अब आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी कि इनमें से एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो यहां पे यदि लंबाई बराबर है 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 मात्रक, तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी 5a माइनस 3 मात्रक। और यदि लंबाई हमारे पास हुई 5a माइनस 3 मात्रक, तो चौड़ाई हो जाएगी 5a माइनस 4 मात्रक। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों में क्या कर रहा था, इसके गुणनखंड ज्ञात कर रहे थे। क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो इसके गुणनखंड ज्ञात करके हमने एक उसमें लंबाई है और एक उसमें चौड़ाई है, तो सिंपली हमने उसको सोल्व कर दिया। ठीक इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है।
क्षेत्रफल ये दे रखा है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब यहां से फिर इसके उसी तरह से 35y² प्लस 13y माइनस 12, तो जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए 13 और गुना कितनी होनी चाहिए, -12 गुना में 35। तो ये बनते हैं 12 पंजे 60, 0 और 36 और 6 42 माइनस का। अब ये देखो भाई, जोड़ तो होना चाहिए 13 और जो गुना होनी चाहिए वो है -420, तो जोड़ 13, यानी कि 13 का फर्क देख लो किसके किसके आसपास आपको मिल जाएगा, जहां से हम 420 के आसपास पहुंच सके। तो कोई भी आप पहले अंदाजे से ले लो, मान लो मैं 20 और 33 ले लेता हूं, तो 20 और 33 मैंने ले लिए, तो 20 और 33 जब मैं लेता हूं, इनकी गुणा करके देखता हूं, इनमें 13 का डिफरेंस है ना, तो 0 6 6 ज्यादा हो गया। अब मैं इसको कम करता हूं, तो यहां से अगर मैं इनको इस हिसाब से कम करूं कि इसमें से 5 कम कर देता हूं, ये 28 रह जाएंगे, और इसमें से 5 कम कर देता हूं तो ये 15 रह जाएंगे। तो अब इसके लिए अगर सोल्व करूं, 15 8 120, 12 बच गए, 15 दूनी 30, 30 और 12 42 आ गया। देखो तो आपको थोड़ा सा आसपास कहीं पहुंच जाए और उससे बना लें। अब देखो एक तो हमारे पास 28 है और एक 15 है, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये तो 43 बनेंगे ना, तो 13 यानी कि ये तो प्लस का है हमारा और ये माइनस का है, और जब गुना करेंगे तो माइनस के अपने आप हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हमें 2 टुकड़े मिल गए, तो ये अगर हमें टुकड़े मिल गए तो हम लिख देंगे इसमें कि 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 बराबर है 0। अब कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, यहां से 35 और 28 है तो 7y आ गया, 7 पंजे 35 और 1y प्लस 7 चौके 28, y बाहर चला गया। यहां से माइनस 3 के पाड़े में दोनों आते हैं तो 3 ले लिया हमने, -3, 3 पंजे 15 और y और 3 चौके 12, दोनों प्लस के हो जाएंगे कि माइनस हमने बाहर ले लिया। वैसे भी दोनों सेम होने चाहिए, 5y जमा 4 और ये 7y माइनस 3, तो 0 के बराबर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे पास बहुपद है, तो इसी तरह से चलेगा। अब यहां से 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3 ये आ गया हमारे पास। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा था, ये दे रखा था, और इसको हमने कैसे लिख दिया, 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। इसका मतलब अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, और अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है। तो बस लिख देंगे हम कि यदि लंबाई बराबर है 5y जमा 4 मात्रक, तो चौड़ाई हमारे पास होगी 7y माइनस 3 मात्रक, और यदि लंबाई हमारे पास है 7y माइनस 3 मात्रक, अगर ये हमारे पास लंबाई है तो चौड़ाई बराबर है 5y जमा 4 मात्रक, तो ये हमारे पास चौड़ाई हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.5। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो मतलब आपको जो मध्यापक्त विभक्त करके गुणनखंड के रूप में लिखते हो, तो गुणनखंड जो ज्ञात करते हैं, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि जैसे क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई की गुणा के बराबर होते हैं, तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई 2 गुणनखंड है इसका मतलब। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आयत के क्षेत्रफल से संबंधित था, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा घनाभ के आयतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो आयतन हमें दे रखा है, तो इसकी भुजाएं क्या होगी। आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो इसको
और इसके जो 3 फैक्टर है वो अलग अलग करने हैं। उनमें से एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे सिंपल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बजाय विमाएं कह दिया। तो जो घनाभ है हमारा उसका क्या करना है, हमें विमाएं बतानी है। तो आयतन को इसको फैक्टर के रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ देखो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो आयतन हमारे पास दिया हुआ ही है हमारे पास, तो इसको हम अलग से ले लेते हैं। 3x² माइनस 12x है। तो यहां से हमारे पास क्या कुछ कॉमन आ सकता है 3x² माइनस 12x में से। तो 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा और एक x भी कॉमन आ जाएगा। तो 3x हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 3 चौके 12, ये आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो एक तो 3 है, एक x है और एक x माइनस 4 है। तो ये 3 इसके गुणनखंड है, 3 इसके फैक्टर है। तो अब हम लिख सकते हैं कि घनाभ का आयतन होता क्या है, L गुना B गुना में H, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। क्या बन गया 3 गुना x गुना x माइनस 4। तो यह आयतन इसके बराबर है। यानी कि हमें क्या बतानी थी, घनाभ की विमाएं बतानी थी। हम लिखेंगे कि घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं हमारी तो एक तो होगी 3, एक होगी x और एक होगी x माइनस 4। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है। तो प्यारे बच्चे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोबारा से। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो विमाएं क्या होगी, एक तो विमा होगी हमारे पास 3, एक होगी x और एक होगी x माइनस 4। अब इसमें से लंबाई कोई सी भी हो सकती है, चौड़ाई कोई सी भी हो सकती है और ऊंचाई कोई सी भी हो सकती है। तो काफी सारे केसेस बन जाएंगे। इस वजह से उसने सिंपली विमाओं के बारे में बात की है। तो यह है हमारे पास पार्ट फर्स्ट। मेरे बच्चों ठीक इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है। यहाँ पे है 12k² प्लस 8k माइनस 20k। तो इसके लिए हमें इसकी विमाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये जो 6 है, कुछ बुक्स में तो ये ठीक है लेकिन कुछ बुक में गलत है। यहाँ पे 6 नहीं, 6 की जगह पे प्यारे बच्चों आप 8 कर लें। तो यहाँ पे 8 है। अब देखो ये आयतन है। तो ये आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई होता है। तो इसके 3 टुकड़े बनाने पड़ेंगे हमें। तो 12k² प्लस 8k माइनस 20k। अब देखो 12, 8 और 20, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा तीनों में। k और k भी ऐसा में, तो 4k हमने कॉमन ले लिया। 4 3 12 y² रह गया, 4 दूनी 8 y रह गया और 4 पंजे 20, तो k बाहर चला गया। अब 3y² प्लस 2y माइनस 5, इसमें जोड़ कितना होना चाहिए 2 और गुना कितनी होनी चाहिए -5 गुना में 3 -15। तो ऐसे 2 टुकड़े सोचे भी जिनका जोड़ तो कितना बने 2 और गुना कितनी बने -15। तो 5 3 15 होता है। तो मैं इसको प्लस का ले लेता हूँ, इसको माइनस। तब जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा और गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा। तो ठीक है। तो यहाँ पे 3y² प्लस 2y माइनस 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y² प्लस 5y माइनस 3y और माइनस 5। तो यहां से इसमें से कॉमन क्या आ गया y, अंदर आ गया 3y प्लस 5। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो या -1 कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा 3y प्लस 5। अब 3y प्लस 5 कॉमन आ गया और अंदर आ गया y माइनस 1। तो यहां से हम इसको लिख देंगे 4k और ये 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो यहां पे पहुंच गया। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना में B गुना में H, और हमने क्या बना दिया 4k गुना में 3y प्लस 5 गुना में y माइनस 1। यानी कि इनमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। तो हम लिख सकते हैं कि घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं आ जाएंगे हमारे पास, एक तो 4k और एक 3y प्लस 5 और एक y माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। और यहाँ पे जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.5 बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। जब भी आप जहां तक भी आप आगे मैथ्स पढ़ोगे ये आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा यूज होनी है। तो आपके लिए सलाह है इसमें जितनी भी आइडेंटिटीज आई है हमारे पास 8 हमने शुरू में लिखी थी, 2 हमारे पास क्वेश्चन के बीच में आई, 10 होगी और एक फिर उसका एक रिजल्ट बना था कि अगर x + y + z 0 के बराबर हो जाते हैं। इनके 11 आइडेंटिटी है। आप एक उनको पेज पे लिख के अच्छी तरह से साफ से लिख के और जहां भी बैठ के आप पढ़ते हो वहां पे सामने चिपका लें। तो आपके सामने अगर वो लगी होंगी हर रोज आपको दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो माइंड में रहेंगी तो हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, आप इस चैप्टर की खासकर 2.5 की जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। थैंक यू वेरी मच।